मशरिक़ वस्ता में तनाव के बीच बड़ी खबर जो माहिरीन के मुताबिक निकलकर सामने आई है, मगरबी मीडिया से जो खबर निकल कर आ रही है कि तनाव भले ही बहुत ज्यादा हो या अमेरिका भले ही बार बार यह कह रहा हो कि वो ईरान पर हमला करेगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला नहीं कर सकते हैं। जी हां, एक बड़ा तफसरा जो जानकार कर रहे हैं, जो माहिरीन कर रहे हैं, उनका कहना है कि भले ही लगातार जबानी जंग चल रही हो, लगातार अमेरिका की तरफ से धमकी दी जा रही हो, लगातार इजराइल ईरान पर दबाव बना रहा हो, लेकिन अमेरिका और इजराइल ईरान पर इसलिए हमला नहीं कर रहे हैं कि उसके पास एटमी बम है। जी हां, ईरान के पास, माहिरीन का यह मानना है कि ईरान के पास एटमी बम है और यह जानकारी अमेरिका को भी है, यह जानकारी इजराइल को भी है और इसे बहुत अच्छे से डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू जानते हैं। इसी वजह से यह ईरान पर हमला नहीं करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा कोई बम या हथियार तैयार किया है। यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू हमला करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। यहां तक कि खबरें भी हैं कि ईरान सिर्फ 12 घंटों में इजरायली और अमेरिकी अड्डों पर 500 से 1000 मिसाइल खुद ब खुद फायर कर सकते हैं। यानी ऑटोमेटिक ये मिसाइल जैसे ही ईरान पर हमला होगा वैसे ही ये मिसाइल तकरीबन 1000 मिसाइल इजराइल पर हमला कर सकते हैं। और इसके अलावा खित्ते में जहां जहां पर अमेरिका के एयरबेस है वो ईरान के निशाने पर है। और इसी वजह से सबसे बड़ा डर अमेरिका और इजराइल को सता रहा है। ईरान दरअसल अमेरिका और इजराइल के दरमियान गुज़िश्ता चंद सालों से कशीदगी में मुसलसल इजाफा हुआ है। मुतादिद रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के पास ऐसी फौजी सलाहियतें मौजूद हैं जिसकी वजह से दुश्मन कभी भी बराह रास्त ईरान पर हमला करने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और शायद यही वजह है जो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पिछले 1 महीने से लगातार कशीदगी है, या इससे भी ज्यादा वक्त की हम बात कर ले, जब इजराइल और अमेरिका की जंग हुई थी, उस जंग को भी एक तरह से अमेरिका ने रुकवाया था और उस जंग को भी रोकना पड़ा था। और अब एक बार जिस तरह से ईरान में मुजाहरे हुए, उसके बाद जो नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप की थी, जो गुस्सा अमेरिका के अंदर था, यह लग रहा था कि कभी भी अमेरिका बड़ा हमला ईरान पर कर देगा। लेकिन 1 महीने से सिर्फ जबानी जंग हो रही है, सिर्फ जबानी जमा खर्च अमेरिका कर रहा है, बल्कि हमला नहीं हो रहा है। इजराइल सिर्फ एक तरह से मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है, लेकिन हमला नहीं हो रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? अब वजह निकलकर सामने आ गई है कि दरअसल ईरान बहुत मजबूत पोजीशन में है, ईरान के पास एटमी हथियार हैं, ईरान के पास एटम बम भी है। हालांकि ईरान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान बार बार यह कह चुका है कि उसके पास यूरेनियम जरूर है लेकिन एटमी हथियार नहीं है। और अगर ईरान के पास एटमी हथियार हैं तो वो अपनी हिफाजत के लिए है, वो किसी पर जंग थोपने के लिए या किसी पर दादागिरी दिखाने के लिए उसके हथियार नहीं है। तो ऐसे में अब जो एक बड़ा डर सता रहा है, और यही डर इससे पहले आप देखिए कि इजराइल को सता रहा था जब इजराइल ने अचानक ईरान पर, तेहरान पर अटैक कर दिया था। इजराइल ने यह कहते हुए अटैक किया था कि ईरान के पास जौहरी हथियार है, ईरान के पास एटम बम है, ईरान के पास बहुत ताकतवर हथियार है, जिससे जो सबसे बड़ा खतरा है मशरिक़ वस्ता में वो इजराइल को है। और इजराइल ने इसी वजह से सिर्फ शक की बुनियाद पर, जी हां, सिर्फ शक की बुनियाद पर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। लेकिन और उसके बाद यही शक कहीं ना कहीं एक तरह से अमेरिका को भी है, और अमेरिका भी इसी बुनियाद पर बार बार यह कहता है कि एटमी हथियार ईरान के पास है और एक बड़ी ताकत दरअसल ईरान है, इस वजह से उस पर हमला करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन सिर्फ इजराइल और अमेरिका सोच रहे हैं, उन्होंने आज तक हमला नहीं किया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में ईरान ने नया खुफिया हथियार तैयार किया है? यह सवाल सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि इजराइल ने इससे पहले हमला किया, वो भी शक में हुआ। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, अमेरिका लगातार मुआशी पाबंदियां लगा रहा है, वो भी एक तरह से शक में, क्योंकि अभी तक सच्चाई निकलकर सामने नहीं आई है कि ईरान के पास एटमी हथियार है भी या नहीं है। तो इस बीच जब यह तफसरा हो रहा है, जब यह बयानबाजी हो रही है,
तो यह सवाल बहुत अहम है कि क्या ईरान के पास नया खुफिया हथियार कुछ ईरान ने तैयार कर लिया है, क्योंकि सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है या नई नस्ल का बम, एक तरह से नई जनरेशन का ईरान ने तैयार किया है। ईरान ने हाइपरसोनिक सलाहियत का दावा किया है, लेकिन आजाद माहिरीन इन दावों को एहतियात से देखते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी इंतहाई पेचीदा है, अवामी तौर पर दस्तयाब हतमी सबूत इसके बहुत महदूद हैं और ईरान ने भी कभी खुलकर इस बात को नहीं माना है और ईरान ने कहा है कि उसके पास कोई एटम बम नहीं है, कोई एटमी हथियार नहीं है और अगर वो एटमी हथियार बनाने के बारे में सोच रहा है, उसका मंसूबा है, तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए है और अपने दिफा के लिए है। लेकिन आप देखिए कि दुश्मन कितना कमजोर है, दुश्मन के अंदर कितना ज्यादा डर है, अमेरिका और इजराइल कितने डरे हुए हैं कि सिर्फ मीडिया में जो अफवाहें आती हैं, जो एक तरह से सोशल मीडिया पर जो गलत बयानी होती है, उसी से अमेरिका और इजराइल डरे हुए हैं। तो सवाल यही उठता है कि डरा हुआ दुश्मन आखिर मुकाबला ईरान का कैसे करेगा। और यही सबसे बड़ी ताकत ईरान की है कि ईरान आज एक बार फिर से, जब इजराइल और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें जंग के लिए हामी भर रही हैं, जंग के लिए एक तरह से ताल ठोक रही हैं, लेकिन ईरान दबने वाला नहीं है और ईरान एक बार फिर से दुश्मन पर चढ़कर हमला करने के लिए तैयार है।